एम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 141 तक सॉल्व कर चुके थे, आज आएंगे विविध प्रश्न को 142 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक संख्या का 65%। हम एक संख्या कोई संख्या मानते हैं x, उस संख्या का हमें निकालना है 65%। आगे बोल रहे हैं उस संख्या के 4/5 भाग से, यानी उसी संख्या का हमें 4/5 भाग में से 21 को कम करना है, यानी 21 घटा देना है। ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर हैं। अभी इनको सॉल्व करना है। x मल्टीप्लाई 65, परसेंटेज का सिंबल हटने पर नीचे 100 आ जाता है, ये बात तो सभी को पता होगी। ठीक है, x का मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो 4x/5 माइनस 21। यहाँ पर कितना हो जाएगा 65x। इनको 5 से काट देंगे, कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यहाँ 5 दूनी 10, तो कितना आएगा 13x/20 इज इक्वल टू 4x/5 माइनस 21। यदि वेरिएबल को हम वेरिएबल के पास लेके आए, अचर पद को अचर पद के पास लेके आए, तो कुछ इस तरह के से इनको लिखा जाएगा। ये 4x/5 है, ये प्लस का है, यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा, और इज इक्वल टू में माइनस का 21 तो चल ही रहा है। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 20, यहाँ पर होगा 13x माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16x। ठीक है ना, यहाँ पर चल रहा है माइनस का 21। इनको आपस में माइनस करेंगे तो माइनस का 3x इज इक्वल टू 21 माइनस का है, अपॉन में है 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको हम 7 बार काट देंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आएगा, x इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आएगी 7 मल्टीप्लाई 3 7 21, 7 मल्टीप्लाई 20, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 140। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे। दिया है एक संख्या का दूसरा भाग, यानी एक संख्या x है, उसका दूसरा भाग के साथ फिर से दे रहे हैं का 1/10 भाग, इसका 1/10 भाग बताया गया है। इस भाग की वैल्यू 240 है, तो हमें इसे सॉल्व करना होगा। इनका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x/10 इज इक्वल टू 240। 2 से अगर इसे काटते हैं तो 12 बार कटेगा, तो x/10 इज इक्वल टू कितना आएगा 120। ये 10 का यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1200। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 में दिया है 6 की पावर 333 गुणे 7 की पावर 222 गुणे 8 की पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है। प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जो संख्या अपनी ही टेबल से कटे, है ना। अभाज्य नंबर तो वही होते हैं, प्राइम नंबर जिसे कहते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 6 की पावर 333 गुणे 7 की पावर 222 गुणे 8 की पावर 111। ऐसे क्वेश्चन में बताना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो पहले इसको आपको इनके फैक्टर करके तोड़ना होगा, जो फैक्टर के रूप में टूट रहे हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं 6 को हम 2 गुणे 3, तो इनकी पावर सेम रहेंगी, 2 की पावर भी 333 रहेगी और 3 की पावर भी 333 रहेगी। 7 तो पहले से ही प्राइम नंबर है, तो इसको तो सेम ऐसे ही कंडीशन में लिख देंगे। 8 को भी हम तोड़ सकते हैं 2 की पावर 3 के रूप में, और इसकी 111 पावर चल रही है, तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 333, पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर 333, यहाँ पर 3 की पावर 333 और यहाँ पर 7 की पावर 222 गुणे 3 की पावर 333। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है हमें कि संख्या कितनी है। तो ये गुणनखंड की ये जो पावर दी है, आपको इनको ऐड करना होगा, यानी 333, 333 और 333, इनको आप ऐड करेंगे तो 999 आएगा। ठीक है ना, बकाया में 999 में आप 222 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 और 2 11, 1 9 2 11 और 1 12, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1221। तो आपका आंसर होगा 1221। तो जो 1221 वैल्यू है ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो ऑप्शन हमें दिया गया है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 145। दिया है वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग, यानी कोई संख्या है उसका हमें 1/5 भाग दिया है। बता रहे हैं 4 की वृद्धि करने पर, यानी 4 इसमें जोड़ना होगा। बोल रहे हैं उसका 1/4 भाग, यानी इसी संख्या का यदि 1/4 भाग कर दिया जाए और उसमें 10 की कमी कर दिया जाए, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इनको सॉल्व करते हैं। x का गुणा जब 1 में होगा तो x/5 प्लस 4 इज इक्वल टू x/4 माइनस 10। वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके आएंगे, x/5 माइनस x/4 इज इक्वल टू माइनस का 10, ये प्लस का 4 यहाँ जाएगा तो ये भी माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, अभी आपको इनका एलसीएम लेना है। ठीक, कितना आ जाएगा 20, यहाँ पर 4x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस का 10 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 14। इनको आप घटाएंगे तो आएगा
माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 14 अपॉन में होगा 20, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, x इज इक्वल टू होगा 14 गुणे 20, तो 14 दूनी कितना होता है 28, तो आपकी वैल्यू आएगी 280। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 में दिया है 25 की पावर 10, 24 की पावर 20, 26 की पावर 25। बता रहे हैं इसमें, सॉरी पूछ रहे हैं हमसे कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने 144 किया है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। मैं भी इसको भी बता देता हूँ आपको। जैसे 5 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर हम तोड़ें, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में अगर हम तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे, 5 गुणे 5, ठीक। तो 5 की पावर 10 यहाँ पर भी और 5 की पावर 10 यहाँ पर भी, ठीक। अब अगर हम 24 को तोड़ें अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो कैसे तोड़ेंगे, जैसे हमने बोला 12, जैसे हम बोलते हैं 3 गुणे 8, 3 8 24, तो 3 की पावर भी 20 होगा तो 2 की पावर भी 20 होगा, लेकिन 2 कोई प्राइम फैक्टर नहीं है तो इसको और तोड़ना पड़ेगा। तो 2 को अगर हम और तोड़ें तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 की पावर 20, ठीक है ना। ये 2 को और हम प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। यहाँ पर 26 को तोड़ेंगे तो 13 दूनी 26, तो 13 गुणे 2, 13 की पावर भी 25 होगी, 2 की पावर भी 25 होगी। इनके जो भी आप फैक्टर करेंगे, ठीक है, जो भी इनके आप मल्टीपल निकालेंगे उनमें पावर दोनों में सेम सेम चढ़ाना है। जैसे 26 को आपने लिखा 13 गुणे 2, तो 25 पावर दोनों के ऊपर चढ़ेगी, ठीक है। अभी इसको अपन लोग देखते हैं। यहाँ पर देखा कि 5 की पावर टोटल कितनी हो रही, 5 की पावर हो रही है टोटल 20। यहाँ पर देखा 3 की पावर कितनी है 20, यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 यानी 60, गुणे 13 की पावर कितनी है 25 और 2 की पावर कितनी है 25। तो बस इनकी पावर्स को आपको जोड़ना है। ये देखो 20 और 20 40 और 40 और 60 100, 100 और 25 125, 125 और 25 150, यानी 150 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के आई 150। तो 150 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 147 दिया है 50 से 1000 के मध्य, यानी 50 टू 1000, 50 से 1000 के मध्य पढ़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या क्या होगी, कितनी संख्या होगी, यानी एग्जैक्ट स्क्वायर पूछ रहे हैं वो 50 से 1000 के बीच में जो पढ़ते हैं। तो 50 तो भाई कोई स्क्वायर होता ही नहीं, ठीक है ना। 50 के पहले कोई स्क्वायर होता है, हाँ 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ठीक। यानी अभी कंटिन्यू हमें 8 से करना है, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ऐसे ही 1000 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता। 1000 से पहले कोई स्क्वायर है 961, किसका होता है 31 का स्क्वायर होता है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको स्क्वायर अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को नॉर्मली 1 to 50 तक के स्क्वायर और 1 to 30 तक के स्क्वायर क्यूब आराम से याद होते हैं। तो आप लोग भी इनको याद करें, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है। अभी याद नहीं करोगे तो वर्गमूल घनमूल वाला चैप्टर आएगा तब याद करने पड़ेंगे, करना तो पड़ेगा, ठीक। तो यदि 7 के स्क्वायर और यहाँ पे दिया है 31 का स्क्वायर, अगर 31 में से अगर हम 7 को घटा दें, कहने का मतलब है 31 में से अगर हम 7 को घटा दें, क्योंकि ये पूरे 1 से स्क्वायर चल रहे हैं। 31 जो कंडीशन आई है पूरी 1 से आई, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही 8, ऐसे 9, कंटिन्यू है 31 से। और हमें स्क्वायर कहाँ से मिल रहे हैं 8 से, क्योंकि 49 तो भाई कम है। उसने बोला 50 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी 64 से स्क्वायर स्टार्ट होंगे। कहाँ तक लेके जाएंगे हम उनको 31 के स्क्वायर तक, ठीक। बात तो इतनी स्क्वायर की पूछ रहा वो, लेकिन हम लोगों को निकाले हम लोगों ने तो 1 से 31 तक के निकल के आए। तो हमें एग्जैक्ट वही बताना है जो 50 और 1000 के बीच में हो, है ना। तो यदि हम 31 में से 7 को घटा दें, इन 7 को हम घटा दें तो बचेंगे ना हमारे 8 से लेके 31 तक के। समझ में आई ना बात। तो अभी हमें 31 में से 7 को घटाना है, ठीक है। कितना आएगा 4 और 2, यहाँ पर 24 आएगा। यानी हमारे कितने वर्ग ऐसे बनेंगे, वर्गों की संख्या कितनी होगी जो 50 से 1000 के बीच में आते हैं, वो होगी 24। तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148 बोल रहे हैं 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो भाई इसमें ऑप्शन दिए हैं 1009, बी ऑप्शन दिया है 1016, सी ऑप्शन दिया है 1024, डी ऑप्शन दिया है हमें 1025। तो 4 अंकों की इसमें बोल रहे हैं सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं।
पूर्ण वर्ग निकालने के लिए हम लोग जब वर्गमूल चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस टॉपिक को। अभी आपको 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स को याद करना है, जिसमें आपको सबसे छोटा स्क्वायर मिल जाएगा, कौन सा है, 1024। इतनी बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149 में दिया है 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। इनमें बोल रहे हैं संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या बताना है। जब भी पावर बड़ी बड़ी आए तो इनको ऐसे नंबर से आपको डिवाइड देना है कि नॉर्मली छोटी छोटी पावर बन जाए। जैसे इनका एलसीएम निकालेंगे तो 50 से अगर हम इसमें डिवाइड दें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, देखो सब में ही हो रहा है ना। यहाँ देखो 5 से सारे कट रहे हैं, 5 25, 5 3 15, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 चौके 20, यानी 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 4 की पावर 4। 5 की पावर 5 क्या होगी, तो कर दो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहाँ पर हमारा 32 निकल के आया। 3 की पावर 3 यानी 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 5 दूनी 5 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। यहाँ पर बात करें 4 की पावर 4, तो आपको गुणा करना होगा 4 चौके 16 और 16 गुणे 4 यानी 64। अब 64 गुणे आपको 4 करना होगा तो कितना आएगा, 4 चौके 16 की 1, 4 6 24 और 1 25 यानी 256। तो इसमें बताना है सबसे छोटी पावर, सबसे छोटी पावर कौन सी है, 32, 27, 25, 256। सबसे छोटी पावर निकल के आई हमारी 25। ठीक, तो 5 की पावर जो 100 है ये सबसे छोटी पावर है, जो ऑप्शन सी हमें दे रखा है। 50 दिया है क्वेश्चन में 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो। व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, जैसे कि उसका उल्टा रूप, ठीक है ना। तो ऑप्शन से ये क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है 28, 22, 35 और 15 और 20 और 30 और दिया है 24 और 36। इन्हीं ऑप्शन में से इनके रेसिप्रोकल करने हैं आपको। जैसे व्युत्क्रम करना है, 1/28 उल्टा कर दिया 1/22, 1/35 प्लस 1/15, 1/20 प्लस 1/30, 1/24 प्लस 1/35। और बोल रहा है इनके व्युत्क्रम का योगफल। इनको सॉल्व करने पे आपका 112 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आपको इनको सॉल्व करना है, जिसका भी आंसर 112 आ जाएगा वो 50 का 2 भागों में टूटा हुआ रूप होगा। जैसे कि देखते हैं कि नीचे 12 कौन ला सकता है। अगर इन दोनों का गुणा करें तो नहीं लगता है कि 12 आएगा। 15, 35, 12 किसी भी कंडीशन से नहीं आएगा। 20, 30 का गुणा करके देखें कितना होगा, 3 दूनी 6 और 0 0 600। तो 600 को अगर किसी संख्या से काटें, 5 से काटें अगर, तो 12 आ सकता है। तो इसको अपन करके देखते हैं। 1/20 प्लस 1/30, इनका एलसीएम कितना आएगा, 600। यहाँ पर आएगा 30 प्लस 20, इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 50/600। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 से 60 को काटेंगे तो आएगा 112। यानी 20 और 30 का अगर हम व्युत्क्रम कर दें और उनका योग कर दें तो हमारा आंसर 112 आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 दिया है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह संख्या 75 से छोटी है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब आपको जो संख्या बड़ी बता रहे हैं वो x में से घटा देना है, 31 को x में से घटाना है, और 75 से वो बड़ी बता रहे हैं तो 75 में से आपको x घटा देना है। दोनों ही कंडीशन में आपको माइनस करना है। ये दरअसल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप इस टाइप से सॉल्व करना। x को x के पास लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है ना। 2x इक्वल टू 106, इसको काट देते हैं, x की वैल्यू आएगी 53। तो यही हमारा आंसर है 152। एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है। तो देखो कोई संख्या है, एक संख्या में 5/7 अगर हम जोड़ दें तो योग उसका 1 होगा, ठीक है ना। तो बता रहे हैं तद अनुसार वह संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन आपको देखना है। ऑप्शन दिया है 5/7 का 50%, बी ऑप्शन दिया है 5/7 का 60%, सी ऑप्शन दिया है आपको 5/7 का 30%, और डी ऑप्शन में दे रहे हैं वो 5/7 का 40%। यहाँ पर बोर्ड मास का नियम आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना। तो का सॉल्व करने के लिए यहाँ पर का को हटा के मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना होगा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि x की वैल्यू आ क्या रही है।
x इज इक्वल टू 1 प्लस 5/7। सॉरी, ये 5/7 प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर हम 7 को एलसीएम लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2/7। यानी यहाँ पर जो भी ऑप्शन हमें 2/7 आंसर देगा वही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सॉल्व करते हैं। 5/7 गुणे 50/100, परसेंटेज का सिंबल हटेगा 100 आएगा। यहाँ पर हम कट करते हैं 5 से, कितना आएगा 5 दूनी 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल। और ये देखो अभी किसी भी कंडीशन में 5 और यहाँ पर 7 दूनी 14, यहाँ पर आ रहा है 5/14, तो ये तो गलत है। आगे करते हैं 5/7 गुणे 60/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये 5 से ये भी कट हो गया, ठीक है, 2 से ये 3 बार में कट हो गया, तो कितना आया 3/7। हमें क्या चाहिए 2/7। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 5/7 गुणे 30/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको हमने काट दिया 2 बार में, ऊपर कितना आया 3 और 7 दूनी 14, तो ये भी नहीं आएगा। लास्ट ऑप्शन बचा है हमारा 5/7 गुणे 40/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से हमने इसे काटा 2 बार, 2 से ऊपर काटा 2 बार, ऊपर कितना आया 2/7, तो 2/7 और यहाँ पर भी आया 2/7। यानी ये वाली इक्वेशन, ये वाला जो ऑप्शन है ये इसको प्रूव कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर होगा। 153 यहाँ पर दिया है एक संख्या, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग, यानी कोई संख्या है उसका अगर हम 1/7 भाग निकाल दें तो वही संख्या का 1/11 भाग से वह संख्या 100 अधिक हो जाएगी। तो यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको बस। x/7 इज इक्वल टू x/11 प्लस 100। वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके आएंगे, x/7 माइनस x/11 इज इक्वल टू 100। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा एलसीएम लेके, 11x माइनस 7x अपॉन में 77 इज इक्वल टू 100। इनको माइनस करने पे आएगा 4x बराबर 100 अपॉन में आएगा 77। 4 को अगर 100 से काट 4 से अगर 100 काटेंगे तो 25 बार कटेगा और x बराबर आ जाएगा 25 गुणे 77। इनका गुणा कराने पे आएगा 1925 यानी 1925। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 दिया है यदि किसी संख्या का 1/9 भाग, यदि कोई संख्या है उसका 1/9 भाग उसके उसी संख्या के 1/10 भाग से 4 अधिक है, तो ये तो सेम क्वेश्चन हो गया ना भाई, ये सेम क्वेश्चन है 153 की तरह, तो सेम क्वेश्चन है तो ये आपको सेम करना है होमवर्क क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 155 में दिया है लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछ रहे हैं जो कि 2 होता है, ऑप्शन में बी दिया है। क्वेश्चन देखते हैं 156 दिया है 8 की पावर 20, 8 की पावर 20 गुणे 15 की पावर 24 गुणे 17 की पावर 15, ठीक है ना। इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ऐसे क्वेश्चन हम अभी पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं। जैसे 2 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 3 की पावर 20। 15 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 का होगा 5 गुणे 3 यानी 5 की पावर 24 और 3 की पावर 24 गुणे 17 की पावर 15, ये आ गए। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। इनको सबको जोड़ दीजिए, 60, 24 और 24 48 और ये 15, 8 5 13 की 1, 6 4 10 11 12 यानी कितना आया 123। 123 ऑप्शन दिया है हमारा सी ऑप्शन। 157 में दिया है 2 की पावर 50 गुणे 3 की पावर 40 गुणे में 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20। इसमें हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इनका एलसीएम देख रहे हो आप सब, 10 से 0 कैंसिल होंगे है ना, ये कैंसिल हो गए। 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो ये संख्याएं निकल के आई हैं, ठीक, ये पावर से निकल के आई, इनको आपको संख्या में बदलना है जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। तो आगे आप कंटिन्यू करिएगा, इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या निकल के आएगी वही आपको आंसर में देखना है कि कौन सी संख्या है। क्वेश्चन नंबर है 158, इसमें दिया है ऊँटों के एक झुंड का 1/4 भाग जंगल में गया है, झुंडों के वर्गमूल का 2 गुना, यानी ऑप्शन जो दिए हैं वो झुंडों की संख्या दी है, उनका वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर गया है, शेष 15 ऊंट नदी के किनारे पाए गए हैं। तो बताइए कुल ऊँटों की संख्या क्या है। तो ये कंडीशन अगर हम ऑप्शंस पर अप्लाई करें तो हमें आंसर पता चल जाएगा। ये ऑप्शन दिए गए हैं। पहली बात बोली गई है झुंडों का 1/4 भाग, तो देखो 1/4 भाग कितना होगा 60 का 15, ठीक है ना। अभी 15 में बोला गया है, उसने क्या बोला कि झुंडों के वर्गमूल का 2 गुना, तो झुंड कितने थे 60, इनमें से 15 तो चले गए हमारे
रुके हुए हैं जंगल में, 15 जंगल में रुके हुए हैं। जो पहाड़ पर गए हैं वो झुंड के वर्गमूल का 2 गुना गए हैं। तो 60 तो किसी का वर्गमूल होता नहीं, तो ये बात यहीं खत्म होगी। यहाँ पर आते हैं, झुंड का 1/4 भाग यानी 5, 5 कहाँ गए? जंगल में। यदि 20 का अगर हम वर्गमूल निकालें, जो बात सेकंड बोली है कि झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, तो 20 भी किसी का वर्गमूल नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखते हैं 36 का 1/4 भाग कितना होगा? 9, 9 जंगल में चले गए। झुंड का वर्गमूल का 2 गुना यानी 36 किसी का वर्गमूल होता है? हाँ, 6 का होता है। तो 6 का झुंड के वर्गमूल का वर्गमूल क्या निकल के आया? 6, 2 गुना, 2 गुना कितना होगा? 12, 12 कहाँ गए? पहाड़ पर। ये पहाड़ पर गए हैं, ये जंगल में है, और क्वेश्चन में साफ साफ बताया है 15 शेष बचे हैं। ठीक है ना? तो आपको जोड़ना है किसको? 9, 12 और 15 को, इनको जोड़कर बताना है कि आंसर कितना होगा। तो इनको अगर आप जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है? 36। ठीक, तो पूरी बातें 36 पे अप्लाई हो रही हैं, तो हमारा 36 ही आंसर होगा। जैसा कि नंबर सिस्टम एक बड़ा चैप्टर था जिसमें 158 क्वेश्चन थे, आज हम उसको पूरा खत्म कर चुके हैं।